चारधाम यात्रा की तैयारी में इस समय सभी विभाग जुटे हैं और इसी कड़ी में पीडब्ल्यूडी की ओर से भी सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के एमडी दीपक कुमार ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियों के साथ साथ विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। ऋषिकेश में जहां पर जाम लगता था वहां पर सड़क को चौड़ीकरण कर जाम से राहत दिलाने का काम किया गया है। इसी के तहत चारधाम यात्रा मार्ग के अन्य हिस्सों में भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं, जिससे यहाँ पर यात्रा के दौरान आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो पाए। देखिए, दो दो फेज में दो दो अप्रोच हम यात्रा के लिए लेके चलते हैं। एक तो जो हमारी सतह है वो बिल्कुल सही रहे, और दूसरा यात्रा सुरक्षित हो, यानी जो हमारे क्रैश बैरियर हैं जिन पे हम पीडब्ल्यूडी में अन्य कार मार्गों पर भी कर रहे हैं, तो जो एनएच यात्रा के रूट हैं वो क्रैश बैरियर से पूरी तरह आच्छादित हो जाए और उनकी सतह जो है वो कंफर्टेबल ट्रैवलिंग के लिए उपलब्ध रहे। तो जो हमारी चारधाम यात्रा की सड़कें हैं, यहाँ से ऋषिकेश से लेके, ऋषिकेश में एक बहुत बड़ा बॉटल नेक था, जाम लगता था जो रेलवे क्रॉसिंग है श्यामपुर पे। तो उसका तो खैर बाईपास का तो अलग से प्रपोजल चल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो वो है आपका रेलवे फाटक है उसको चौड़ीकरण रेलवे से पैसा देके कराया गया, 4 लेन के हिसाब से चौड़ा करने का। और एक जगह नैरो ब्रिज था, उसकी जगह एक बगल में पीडब्ल्यूडी ने एक अलग से नया ब्रिज जो है वैली ब्रिज लगा के, ताकि वहां पे बॉटल नेक है, जाम ना रहे। उसके बाद ऋषिकेश से लेके रुद्रप्रयाग तक तो मोटा मोटा एनएच जो है अच्छे ए क्लास कंडीशन में है। उसके बाद रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक कुछ पोर्शन थे जो कि लैंडस्लाइड और सिंकिंग जोन थे, उन पे कार्य चल रहा है और कमिटेड है कि वो 15 अप्रैल तक जो है वो पूरे कर लिए जाएंगे। इसी तरह क्रैश बैरियर जहां जहां मिसिंग है, जो भी वो है, उनको भी लगाने का कार्य चल रहा है। इधर धरासू से यमुनोत्री वाला पोर्शन, उसमें भी जो है 90% काम हो चुका है। 10% ऐसा बचा हुआ है जिसमें एचपीसी के कारण एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी थी, तो उसके कारण जो है उस पर स्वीकृति नहीं हो पाई थी। वो आखिर का पोर्शन है, जानकी चट्टी के पास का पोर्शन है, लेकिन उसकी भी सतह जो है एनएच वालों ने पूरी तरह से ठीक कर दी। इसी तरह बीआरओ और एनएचआईडीसीएल जिनकी आगे के काम है रुद्रप्रयाग से आगे, उन्होंने भी कमिट किया है कि 15 अप्रैल तक जो भी रिपेयर और मेंटेनेंस के काम है वो सब करके यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार करेंगे। इसके अलावा जो हमारा पैदल मार्ग है, केदारनाथ पैदल मार्ग, उस पर बहुत ह्यूज नंबर में, काफ़ी नंबर में यात्री जाते हैं। और यमुनोत्री वाला पैदल मार्ग, दो हमारे पैदल मार्ग हैं जो यात्रा में इन्वॉल्व होते हैं। यमुनोत्री के पैदल मार्ग के लिए जो है अभी हालांकि दोनों जगह बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ हटाने का काम पीडब्ल्यूडी ने शुरू कर दिया है केदारनाथ के पैदल मार्ग पर। यमुनोत्री पर भी कार्य चल रहा है। यमुनोत्री के लिए जिलाधिकारी के उस पे जो है स्वीकृति प्राप्त हो गई है मरम्मत की, वो एक्सियन ने उसको प्लान कर लिया, वो कर रहे हैं। और यहाँ पे केदारनाथ यात्रा रूट पे हमारे सचिव साहब के गाइडेंस में ये प्रयास था कि हम एक पैदल का अल्टरनेट रूट भी डेवलप कर सकें, उसकी भी स्वीकृति हो गई है। वो भी प्रयास है कि यात्रा से पहले उसकी कटिंग का पोर्शन जो है, अभी वो कम लेंथ का है, पूरी लेंथ का नहीं है, लेकिन उसकी भी कटिंग का काम जो है वो किया जा सके, ताकि कुछ रीच में जो है डबल आने जाने का रास्ता अवेलेबल हो सके।